इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी में पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं 9 मई समेत संगीन बदउनवानी पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा था कि उनके लीडर को रिहा किया जाए। पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। विफाकी वज़रा अता तारड़ और एहसन इकबाल के गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। अता तारड़ ने कहा, गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ हथियार भी लाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाने वाला एक शख्स। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सूबे में अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। किसी भी जमहूरी माशरे में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग ली, सियासत के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। माजी में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। बानी पीटीआई ने खजाने से 190 मिलियन पाउंड चोरी किए। ममनुआ फंडिंग केस में भी उन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पीटीआई एहतजाज में रावलपिंडी से 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए। पुरअमन एहतजाज की कॉल पर पुरतशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एहलकारों ने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। अडियाला जेल की तरफ मार्च नाकाम बना दिया। रावलपिंडी बाबर सरफराज की सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 नवंबर को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर न सिर्फ आग लगाई बल्कि 11 पुलिस की गाड़ियों को भी जला दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के शेल फेंके। एसएसपी समेत 170 एहलकार जख्मी, 25 की हालत तशवीशनाक। 32 मुकदमा दर्ज कर लिए। आरपी ने कहा, मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे, सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। डीपीओ अटक ने कहा कि पुलिस रेत की दीवार साबित हुई, हमने इंसानी जानों को बचाया। अटक पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। पीटीआई क़यादत ने एहतजाज में आने के लिए 50,000 रुपए दिए। हमें लड़ाई में फंसाकर क़यादत फरार हो गई। गिरफ्तार शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। सजाद ने कहा, अपने कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था। ट्रांसपोर्ट का मसला होने पर इन शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया। खुर्शीद ने कहा, इनके पास असलिया, डंडे और पत्थर थे। पुलिस ने रोका तो उन्होंने गाड़ी भगा दी। टोल प्लाजा पहुंचने पर शरपसंदों ने जलाओ घिराव शुरू कर दिया। रईस ने कहा, मैंने शरपसंदों को खाना दिया तो वो तोड़फोड़ करके भाग गए। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। अयाज ने कहा, मुझे कहा गया था आपको इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानिया डी चौक को कौमी और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हर दौर का जुल्म पिछले दौर का जुल्म भुला देता है। सानिया मॉडल टाउन में हमला खवातीन को निशाना बनाया गया था। हमारी गलतियों से बानी पीटीआई की सख्तियां बढ़ रही हैं। जिम्मेदार मरकजी क़यादत पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में, वो क्यों न सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है, बाकी लीडरशिप ने क्या किया? मरकजी लीडरशिप कहाँ थी? बानी पीटीआई ने संगजानी में धरना देने की इजाजत दी तो उस पर अमल क्यों न हुआ? सियासत के अंदर हालात को देखकर हिकमत अमली बनाई जाती है। हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया जो हमने जाया कर दिया। अगर मुशावरत के साथ आगे बढ़ते तो आज नताइज कुछ और होते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का संगीन अबूर कर लिया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा। 1,305 पॉइंट पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी परफॉर्मेंस के बाद एशिया में बेहतरीन जबकि दुनिया के दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से ज्यादा रिटर्न सरमाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुआशी अशारिये बेहतर होने से मार्केट में सरमाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड का महीना साबित। एक साल का स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट्स पर मौजूद थी।
पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वजीर आजम की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमाकारी के भरोसे की अक्कासी करार देते हुए कहा, कौम से अहद किया था कि मुल्क की मईशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाऊंगा। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। संग बिल को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और सरमाकारी के फरोग के लिए मसरूफी अमल हुकाम लायक तहसीन। मुल्क की तरक्की के लिए यूं ही मेहनत करते रहेंगे। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की दुश्मन को मुल्क को दोबारा डीरेल करने की मजमूम और नाकाम कोशिश। हम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर करने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुके। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज नई तारीख रकम हुई। स्टॉक मार्केट की बुलंद और तेजी समेत हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट अबूर करना आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। जनरल आसिम मुनीर मुल्क की सरहदों के साथ साथ मुल्क की मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स से 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर करने पर मुबारकबाद। कराची स्टॉक एक्सचेंज में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। मईशत पर सबको एक होना है। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आकर मुबारकबादें बानी पीटीआई सारे अहकाम जेल से देते हैं। उनसे गुजारिश है जेल से ही इस कामयाबी पर मुबारकबाद का पैगाम दे दें। कराची में दिन दिहाड़े 9 सेकंड में 55 लाख रुपए की डकैती। कायदाबाद में शहरी से सरेआम लूटमार की फुटेज सामने आ गई। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार डाकू असले के जोर पर शहरी से रकम का भरा बैग छीन कर फरार। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।